G20 शिखर सम्मेलन में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकियों के मामले में खासकर हरदीप सिंह निज्जर को लेकर ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसी भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच में कनेक्शन की जांच कर रही है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने राजनयिक को निकालने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका देश हर हाल में अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। इसके बाद बात आई भारत सरकार की। भारत सरकार ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कनाडा सरकार के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हमने उनके संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज कर दिया। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। बयान में यह भी कहा गया कि हम कानून के शासक के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीति है। इतना ही नहीं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत में स्थिति एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि उन्हें अब 5 दिन के अंदर भारत छोड़कर अपने देश चले जाना होगा। यह निर्णय भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हमारे आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है, इसलिए लिया गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर संसद में पीएम ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा ने भारत के एक शीर्ष डिप्लोमेट को सस्पेंड भी कर दिया। पीएम ट्रूडो इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष भी पहले उठा चुके हैं। भारत कनाडा के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का भी बयान सामने आया। अमेरिका ने कहा कि वह कनाडा के आरोपों को लेकर चिंतित है। हालांकि शाम तक जस्टिन ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की आशंका जाहिर करने के पीछे यह मकसद नहीं था कि वह भारत को उकसाए। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से संभाले। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को इस मामले में गंभीरता दिखाने की जरूरत है। हम किसी को उकसाने या फिर मामले में खींचतान करने की जरूरत को नहीं चाहते हैं। इस मामले को ज्यादा उकसाना नहीं चाहते हैं। कनाडा ने भारत आने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा हालातों की वजह से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा से बचे। वहां आतंकवाद, उग्रवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा ज्यादा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी खालिस्तानी आतंकी को लेकर दोनों देश कनाडा और भारत आमने सामने हैं। इससे पहले भी कनाडा ने कई बार खालिस्तानियों का बचाव किया है। साल 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता और तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से भी किए गए खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यारोपण यानी कि उन्हें सौंपने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। और अब जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को लेकर यह बयान दिया है और भारत सरकार पर वार किया है। अब समझते यह है कि आखिर ये निज्जर है कौन। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर टाइगर फोर्स का प्रमुख था। वो कई सालों से कनाडा में रह रहा था और कनाडा के सर्रे में वो एक गुरुद्वारे का भी प्रमुख था, अध्यक्ष था। वहीं से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक से निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले 1 साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया कराना शुरू कर दिया था। उसके इन सभी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित थी और इसको लेकर कनाडा सरकार को सूचित भी किया जा चुका था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।